Hi friend, how are you? I hope you are fine. So, let us start to our SP syllabus. In last lecture, we study about preferentials, meaning of preferentials, features of preferentials, types of preferentials. Then, in this lecture, we study about retained earning. Retained earning, plowing back of profit, internal finance, internal source of finance, that is retained earning or plowing back of profit. So, let us start. Retained earning. Business organization are subject to variation in earnings. It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. A prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholders. So इधर दिया है क्या कंपनी को जब प्रॉफिट होता है अ लार्ज स्केल, जब कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है तो कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती नहीं, तो उसमें उस प्रॉफिट का कुछ भाग कंपनी साइड में रखती है एज अ रिटेन अर्निंग, एज रिजर्व फंड. सो आगे दिया है उन्होंने, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड. जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें का एक पार्ट कंपनी साइड में निकाल कर रखती है एज रिजर्व फंड, और वो पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिजर्व फंड में जमा किया जाता है, उधर कलेक्ट किया जाता है, तो कंपनी का रिजर्व फंड बढ़ता है ईयर आफ्टर ईयर. व्हेन कंपनी मेक्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, so that time company keep aside a part of the profit as retained earning and collect this part of the profit as reserve fund. So increase the reserve fund. So these reserve fund are the retained earning of the company. The sum of total of retained earning gets accumulated over the years. These accumulated profits are reinvested in the business rather than distributed as a dividend fund. हर साल कंपनी को प्रॉफिट होता है और हर साल कंपनी प्रॉफिट का एक पार्ट साइड में रखती है एज रिटेन अर्निंग, और कंपनी के हर साल रिटेन अर्निंग में इंक्रीज होता है रिटेन अर्निंग, और इस तरह से कंपनी का रिजर्व फंड ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता है. जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी उसमें का एक भाग रिजर्व फंड में कलेक्ट करती है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कौन सी भी कंपनी टोटल जो जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, सो टोटल प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती नहीं एज ए डिविडेंड. और ये जो रिटेन अर्निंग है, प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट है, इंटरनल फाइनेंस है, तो एक कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है, मतलब अपना पैसा ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करना, रेदर देन जब कंपनी बाहर से कर्जा लेने से अच्छा है, बाहर से पैसा बोरो करने से अच्छा है, जो कंपनी के पास रिजर्व फंड है एज अ रिटेन अर्निंग, वही कंपनी अपना ही पैसा खुद का पैसा खुद के बिजनेस में कंपनी इन्वेस्ट करती है. उसको ही कहा जाता है रिटेन अर्निंग या री इन्वेस्टमेंट आवर मनी इनटू दिस सेल्फ बिजनेस. सो दैट इज रिटेन अर्निंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग. The process of accumulating corporate profit and their utilization in the business is called retain earning. हर साल कंपनी के पास रिटेन अर्निंग कलेक्ट होता है एज रिजर्व फंड में, और ये रिजर्व फंड ये रिटेन अर्निंग कंपनी अपने बिजनेस में यूज़ करते, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती. इसको एक बोला जाता है, कहा जाता है, इट्स कॉल्ड रिटेन अर्निंग, प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंस, इंटरनल फाइनेंस, और दूसरा एक इसको नाम है बोनस शेयर्स. इन सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड is retained by the company
इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। जो कंपनी को नेट प्रॉफिट होता है और जो नेट प्रॉफिट का पार्ट जो शेयर्स होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो सब पार्ट रिजर्व फंड में कंपनी कलेक्ट करती है, रिटेन करती है। कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। और कंपनी जो अपने रिजर्व फंड है, समटाइम कंपनी वो रिजर्व फंड का इस्तेमाल बोनस शेयर्स कैपिटल में इशू जो इन्वेस्ट करने का निर्णय लेती है, और इस तरह से कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू करती है। एक बार कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किया तो ये कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है। ये सिंपल वे है क्या कंपनी अपना जो रिजर्व फंड है, जो रिटेन अर्निंग है, उसका परमानेंट कैपिटल, और ये जो कंपनी बोनस शेयर कैपिटल इशू करते हैं अपने शेयर होल्डर को, एक कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इशू ऑफ बोनस शेयर इज नोन एज प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और सेल्फ फाइनेंसिंग। ये जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें एक भाग कंपनी साइड में रखती है, और ये जो रिटेन अर्निंग है वो रिटेन अर्निंग बोनस शेयर्स अपने शेयर होल्डर को इशू करने के लिए कंपनी इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है, और उसको ये कहा जाता है प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। सो बोनस आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू करती है आउट ऑफ रिटेन अर्निंग। जो कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है उनमें से कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू करती है। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। सो जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये निर्णय लेते हैं क्या उनका जो रिटेन अर्निंग कंपनी के पास है वो रिटेन अर्निंग का कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में करना और परमानेंट शेयर्स कैपिटल में करना, और उसके लिए कंपनी बोनस शेयर्स अपने इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करती है, और इस तरह से कंपनी का जो रिटेन अर्निंग है वो परमानेंट कैपिटल हो जाता है कंपनी के लिए। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इट इज़ सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ राइजिंग फाइनेंस। It is used by established companies. It is an internal source of finance. और एक कंपनी के लिए इंटरनल सोर्स है, और एक कंपनी का एक लॉन्ग टर्म सोर्स है कैपिटल का, और सिंपल और चीपेस्ट मेथड से कैपिटल राइजिंग का। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग आगे दिया है, टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिसका प्रभाव, जिसका इफेक्ट कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है। पहला इधर दिया है टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। इफ देर इज एम्पल प्रॉफिट कंपनी कैन सेव एंड रिटेन सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मोर द अर्निंग अ कंपनी कैन सेव मोर। एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट आल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। जब कंपनी को एम्पल प्रॉफिट होता है, लार्ज स्केल प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी ज़्यादा सेविंग करती है, कंपनी के पास ज़्यादा रिटेन अर्निंग रहता है। लेकिन ये सब ज़्यादा सेविंग करने का है, कम सेविंग करने का, ये एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। सो एक फैक्टर है कि जिसका प्रभाव कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है, क्या टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी। एक पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर से टैक्सेशन पॉलिसी, एक दूसरा डिटर्मिनेंट से का जिसका प्रभाव कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है, टैक्सेशन पॉलिसी। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉरपोरेट सेविंग। सो जो टैक्स हर कॉरपोरेशन को, हर कंपनी को, हर बिजनेस को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, और एक फैक्टर है कि जिसका प्रभाव कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है। इफ द टैक्स लेविड आर एट हाई रेट कंपनी कैनॉट सेव मच ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। जब
कौन सी भी कंपनी को गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है तो वो कंपनी, वो बिजनेस, वो कॉरपोरेशन ज़्यादा प्रॉफिट सेविंग नहीं कर पाते और ज़्यादा प्रॉफिट सेविंग नहीं कर पाती तो कंपनी कम अमाउंट रिटेन अर्निंग में कलेक्ट करती है। तो इसका एक प्रभाव कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है। जब कंपनी ज़्यादा टैक्स पे करती है तो कंपनी के पास कम पैसा रहता है, बैलेंस रहता है, और कम बैलेंस रहता है तो कंपनी के पास कम रिजर्व फंड भी कलेक्ट होता है। थर्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, दैट इज डिविडेंड पॉलिसी। It is a policy of board of directors in regard to distribution of profits. A conservative dividend policy is needed for having good accumulation of profit, but this policy affects shareholder as they get dividend at a lower rate. इसका मतलब यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर को। तो जो भी कंपनी को नेट प्रॉफिट होता है उसमें से एक पार्ट कंपनी एज डिविडेंड पे करने, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के लिए साइड में रखती है। तो जब कंपनी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है, तो जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसमें का ज़्यादा हिस्सा, मोर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट कंपनी साइड में रखती है। तो जो भी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने का जब समय आता है तो शेयर होल्डर को लोअर रेट से कंपनी डिविडेंड पे करती है। क्योंकि कंपनी कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करती है और ये कंपनी को नीडेड है, इसका एक फैक्टर, यही फैक्टर है कि इस फैक्टर का परिणाम, ये जो डिटर्मिनेंट्स है ऑफ रिटेन अर्निंग, इसका प्रभाव, इसका परिणाम कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है। तो यही एक फैक्टर से डिविडेंड पॉलिसी। लास्ट फैक्टर नंबर 4, government control. A government is a regulatory body of economic system of the country. Its policies, rules and regulations ensure that the companies work as per its regulations. So you know, a government is a regulatory body of economic system of our country. So जो भी कंपनी है, जो भी बिजनेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपना बिजनेस, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है, जो भी रेगुलेशन पास किए गवर्नमेंट ने, जो भी पॉलिसीज़ है, उसके हिसाब से अपना बिजनेस, जो भी कंपनी को एक्टिवेट करना पड़ता है, अपने फंक्शंस कंपनी को कैरी ऑन करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसी, इसका इफ़ेक्ट जो कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है। Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the government. और इसके अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है, पॉलिसीज़ है, रेगुलेशंस है, इसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी डिविडेंड पॉलिसी फ्रेम करती है। और इसका प्रभाव कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है। तो ये 4 डिटर्मिनेंट्स है, 4 फैक्टर्स है कि जिसका परिणाम, जिसका प्रभाव कंपनी के रिटेन अर्निंग के ऊपर होता है, प्लाइंग बैक के ऊपर होता है। थैंक यू वेरी मच।